स्टूडेंट्स हम बात करेंगे परसेंट प्योरिटी या परसेंटेज प्योरिटी की। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्योरिटी क्या होती है। प्योरिटी हम कहते हैं जी, हम किस चीज को कहते हैं, कोई चीज जो है वो बिल्कुल प्योर हो। ठीक है ना, यानी कि प्योर से निकला है ये वर्ड, प्योर से निकला है। ठीक है, यानी कि कोई चीज बिल्कुल शफाफ हो, पाक हो। ठीक है ना, इसमें क्या हो, इम्प्योरिटीज नहीं हो। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं इम्प्योरिटीज। इसके अंदर इम्प्योरिटीज क्या होती है, जो किसी एक चीज को जो है वो प्योर नहीं रहने देती है, 100% एक चीज को जेन्युइन नहीं रहने देती है। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज इसमें ना हो। ठीक है, तो ऐसी चीज को हम कहते हैं प्योर। ठीक है, तो प्योरिटी हमने देखने के लिए कि एक चीज में कि प्योरिटी क्या चीज होती है, यानी कि एक चीज में कितनी प्योर, कितना वो एक चीज कितनी प्योर है। ठीक है, यानी कि हम देखेंगे कि जो केमिकल्स हम यूज करते हैं उनके बारे में भी एक फैक्ट है कि केमिकल्स जो है वो कभी भी 100% प्योर नहीं होते। ठीक है, हम कहते हैं कि जी 100% प्योरिटी जो है वो किसी भी केमिकल की नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती। हमें अब तक जितनी भी अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो हमें प्योरिटी मिल जाती है वो 99.5% प्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, 99.5% प्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज पोटेशियम नाइट्रेट के, पोटेशियम NO3 नाइट्रेट। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो मैक्सिमम प्योरिटीज की जो हमें मिल जाती है वो कितनी होती है, 99% प्योर होता है। ठीक है, 99% प्योर मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये हमें जो है परसेंटेज प्योरिटी, यानी कि हम कुछ जो है वो कुछ इसके अंदर इम्प्योरिटी मौजूद होती है। यानी कि 99% प्योर होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर 1% क्या मौजूद है, यानी कि 1% जिसको परसेंटेज को कंप्लीट करेगा, परसेंट यानी एक हर 100 पार्ट्स में। ठीक है, तो एक पार्ट इसका, यानी कि 99 पार्ट्स अगर प्योर पोटेशियम नाइट्रेट है तो एक पार्ट इसमें क्या है, इम्प्योरिटी मौजूद होगी। अब इम्प्योरिटीज कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, डिफरेंट इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि शामिल होती हैं, जिनकी वजह से एक चीज जो है वो 100% प्योर नहीं हो सकती। लेकिन जो मैक्सिमम प्योरिटी की, यानी कि जिस तरह 99.5% प्योरिटी जो इसको हमने कहा कि जी क्या होती है, मैक्सिमम। ठीक है, इसको चले हम पूरा लिख देते हैं कि ये मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम जो है वो प्योरिटी होती है 99%। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जी जो चीज 99% प्योर होगी उसके बारे में हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इनेलर होती है वो। ठीक है, इसको हम कहते हैं इनेलर। ठीक है, अब इनेलर क्या होते हैं, इनको जो है वो हम एनालिटिकल रिएजेंट्स के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, इनको हम क्या यूज करते हैं, एनालिटिकल रिएजेंट्स, यानी कि जब एनालिसिस करते हैं ना, लाइक हमने फॉर एग्जांपल एनालिटिकल, चलिए हम लिख लेते हैं पहले, एनालिटिकल रिएजेंट्स। ठीक है, अब एनालिटिकल रिएजेंट्स क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास जब कोई चीज़ प्योर होगी तो डेफिनेटली हम उसको, हम अगर मेरे पास पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो 99% प्योर वाला मेरे पास पोटेशियम नाइट्रेट होगा, तो उसको मैं जो हूँ वो कंपेयर कर सकती हूँ किससे, जो कि एक पोटेशियम नाइट्रेट मैंने हासिल किया हो किसी रिएक्शन के नतीजे में। लेट सपोज मैंने जो है वो ए का रिएक्शन करवाया बी के साथ। ठीक है, और मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो हासिल हुआ है। ठीक है, हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो पोटेशियम नाइट्रेट हासिल हुआ होगा इसको मैं क्या करूंगी जी, इसको जो है मैं ड्राई भी करूंगी। ठीक है, इसको मैं वॉश भी करूंगी। ठीक है, इसको जो है वो मैं क्या करूंगी, ड्राई करते हुए इसको जो है वो मैं क्रिस्टलाइज भी करूंगी। ठीक है, क्रिस्टलाइज भी करूंगी। ठीक है ना, इस क्रिस्टल्स हासिल करूंगी। इसके बाद क्या होता है, बहुत सी दफा में हमें किसी चीज को जो है वो डिस्टिल भी करना पड़ता है, यानी कि बॉईल करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको कंडेंस करते हैं प्योर प्योर फॉर्म में हासिल करने के लिए। तो प्योरिटी में तो प्योर चीज हासिल करने के ही हम ले जो डिफरेंट प्रोसीजर्स करते हैं उसमें भी समटाइम्स क्या होता है कि उसमें भी हमारे पास जो होता है केमिकल, वो समटाइम्स इतना प्योर नहीं आता जितना एक्चुअली होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जी उसको फिर हम एनालिटिकल रिएजेंट से कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि हम एनालिटिकल रिएजेंट को यूज करते हैं। ठीक है ना, ताकि हम देख सकें कि कितना प्योर है कितना नहीं है। अब किस तरह से यूज करते हैं एनालिटिकल रिएजेंट्स को, चले हम ये देख लेते हैं। तो इसके नतीजे में हमें मिलेगी परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, जब हम ये देखेंगे तो हमें पता चलेगा एनालिटिकल रिएजेंट्स कैसे यूज होते हैं और परसेंटेज प्योरिटी कैसे यूज होती है। ठीक है, ये परसेंटेज का साइन होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं परसेंटेज प्योरिटी, इसको हम लिखते हैं परसेंट प्योरिटी भी कहते हैं, परसेंटेज प्योरिटी भी कहते हैं। चले हम यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी, और एक इसके बराबर होती है, ये बराबर होती है जी, इसको हम कहते हैं जी हम लेते हैं मैथ। अब किस चीज का मैथ लेते हैं, हम लेते हैं प्योर प्रोडक्ट का। ठीक है, यानी अब प्योर प्रोडक्ट कौन सी है, ये जो एनालिटिकल रिएजेंट है। ठीक है, इसीलिए तो हम इसको एनालिटिकल रिएजेंट कह रहे हैं या एनएलआर कहते हैं। ठीक है,
हम प्योर फॉर्म में जो है वो प्रोडक्ट ले लेंगे जो कि हमारे पास अवेलेबल होगी, जो हमें मार्केट से मिलेगी, या जो हम उसको जो है वो हासिल करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे जी, इसको जो है वो हम डिवाइड कर देंगे। अब किस चीज से डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे मैथ से। लेकिन किस चीज के मैथ से, जो हमारे पास इम्प्योर प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी। ठीक है, मैथ ऑफ, यहाँ पर हम लिखते हैं इम्प्योर प्रोडक्ट, ठीक है, ऑब्टेन्ड, जो कि हमें हासिल होगी। किसमें हासिल होगी, एक केमिकल रिएक्शन जब हम करेंगे उसमें जो हमें हासिल होगी इम्प्योर प्रोडक्ट, उसको हम जो है वो उसका मैथ ले लेंगे। ठीक है, उसको हम मैथ में ले लेंगे। अब हम होता क्या है कि हम जब कर रहे हैं, कोई रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज हम पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ से हटा देते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, इसकी जगह हम लिख देते हैं पी। पी मतलब कोई प्रोडक्ट बनी है। ठीक है, अब क्या है कि ए और बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट P1 बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन यही ए और बी रिएक्ट करके, ठीक है ना, इसी तरह ये जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखते हैं, यही ए और बी जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, और हमारे पास एक डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो P2 भी बन सकती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट P2 भी आ सकती है। ठीक है, तो यानी कि दो रिएक्शन एक साथ चल रहे हैं। हमें चाहिए तो P1 थी, लेकिन बन तो P2 भी रही है। ठीक है, तो ये होता है कि इसको अब इन दोनों, अब क्योंकि ये दोनों एक ही मिक्सचर के अंदर ये दोनों चीजें बन रही है ना, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, इन दोनों का मिक्सचर आ रहा है। ठीक है, हमारे पास मिक्सचर आ रहा है, तो इस मिक्सचर में से हम सेपरेट करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने जो है वो जी पी वो प्रोडक्ट यानी कि P1 जो है वो सेपरेट कर ली। ठीक है, अब P1 जब सेपरेट की है तो इम्प्योर, जब मेरे पास मैथ ऑफ इम्प्योर प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, उसके अंदर तो मेरे पास जो है वो P1 के साथ साथ जो है थोड़ी सी जो है वो P2 छोटा सा इसलिए लिखूंगी, थोड़ी सी इसके अंदर इम्प्योरिटीज जरूर मौजूद होंगी, क्योंकि ये दोनों साथ साथ बने, इनका मिक्सचर बना है हमारे पास। ठीक है, हमें तो मिक्सचर हासिल हुआ है। अब जितना भी इसको मैं ड्राई कर लूँ, वॉश कर लूँ, क्रिस्टलाइज कर लूँ, डिस्टिल कर लूँ, लेकिन मेरे पास थोड़ी बहुत तो प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज मौजूद होंगी ना। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या हासिल होता है, हमारे पास जो है वो इम्प्योर प्रोडक्ट हासिल होती है। ठीक है, फिर क्योंकि परसेंटेज है तो आगे हम देखते हैं फॉर्मूला में क्या चीज आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे हम जो है वो, और 100 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करनी है। कि प्योरिटी के लिए हमने फाइंड किया कि मैथ ऑफ प्योर प्रोडक्ट जो कि इनहेलर था, ठीक है, उससे उसके मैथ से डिवाइड किया हमने इम्प्योर प्रोडक्ट का, जो हमारे पास हासिल हुई है प्रैक्टिकल करते हुए। ठीक है, प्रैक्टिकली जब हम कर रहे थे उसमें हमें हासिल हुई इम्प्योर प्रोडक्ट हासिल हुई, उसको जो है वो उसके मैथ्स को हमने डिवाइड से डिवाइड कर दिया। ठीक है, P1 को डिवाइड कर दिया हमने इम्प्योर प्रोडक्ट के उससे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ठीक है, तो हमें ये क्या हासिल हो जाएगी, ये हमें जो है परसेंटेज प्योरिटी हासिल हो जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो प्रोडक्ट आई है वो कितने परसेंट प्योर है। ठीक है, तो ये हमारे पास था परसेंट प्योरिटी या परसेंटेज प्योरिटी, जिसके अंदर हमने देखा कि कोई भी चीज़ 100% प्योर नहीं होती ही, मैक्सिमम जो है वो 99.5% प्योर हो सकती है। और जो केमिकल कंपाउंड हमारे पास 99.5% प्योर आता है उसको हम इनहेलर या एनालिटिकल रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, और हम जो है वो परसेंटेज प्योर, इसको हम परसेंटेज प्योरिटी में यूटिलाइज करके हम जो है वो देख सकते हैं कि एक जो ऑप्टेन हो हमें प्रोडक्ट, उसके अंदर कितनी इम्प्योरिटी या कितनी परसेंटेज प्योरिटी की मौजूद हो सकती है।